जब मैं पिटी जा रही थी एंड हम एक पिट स्टॉप में रुके थे जहाँ पर हम खाने पीने के लिए रुके थे एंड मुझे वॉशरूम जाना था. दैट इज अमेजिंग थिंग आई वुड फील. बट वहाँ पर वॉशरूम थे एंड वो लॉक्ड थे बिकॉज पिटी में ड्रेनेज सिस्टम पूरा लाइक जम जाता है. एग्जैक्टली वो सर्दियों के टाइम पे ना पूरा जम जाता है. मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था एंड वन ऑफ माई फॉलोअर्स हु हैज़ बीन माई लोयल फॉलोअर, जब मेरी 100 फॉलोअर्स थे तब से वो मुझे फॉलो कर रहे थे एंड वो हमेशा कहते थे मुझे कि आप कश्मीर आइए, आप कश्मीर आइए, हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने के लिए, आप प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए. तो आई वॉज लाइक ओके आई एम कमिंग टू कश्मीर, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मुझे कार चाहिए बट आई नीड अ सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी. तो ही वॉज लाइक, उन्होंने पहली चीज़ वो सुनी एंड ही वॉज लाइक आपको कार क्यों रेंट करनी है, आप मेरी गाड़ी ले जाइए. कश्मीर में फर्स्ट पीवीआर भी खुला था, वो उनके लिए एक लग्जरी है, आप समझ रहे हैं. हमारे लिए तो पीवीआर आम बात है, बट कश्मीर में ये पीवीआर होना उनके लिए बहुत खुशी की बात थी. तो अगर आप समर्स के टाइम पे कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हो तो आप गुलमर्ग स्किप कर सकते हो, या गुलमर्ग जाना भी है तो वहाँ पर लैवेंडर फार्मिंग होती है तो आप लैवेंडर्स के बगीचे देख सकते हो. द्रंग जा सकते हो, समर द्रंग. का नाम है पहाड़ी गर्ल, तो मैं समझता हूँ कि इससे बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है पिक्चर के, हाँ जी आप पहाड़ से बिलोंग करती है. बिल्कुल. और अपने देश का अगर कहीं घूमने का किसी का मन है तो सिंपल सी बात है, उसे पहाड़ याद आते हैं. ऑफ कोर्स. तो इतना अच्छा नाम सेलेक्ट किया आपने किस तरीके से इसे सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आई आपके सामने? सो जब मैं इंस्टाग्राम पे मैंने जब शुरुआत करी थी जी. तो इनिशियली मेरा जो पेज हैंडल था वो था द सरकास्टिक वन. सो वो बहुत ही अटपटा सा नाम था और कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता था वो रेजोनेट नहीं कर पा रहे. तो जब आई केम अप विद दैट पहाड़ी गर्ल, सो समवेयर और द अदर आई फेल्ट कि दिस इज़ माई ट्रू एसेंस. कहीं ना कहीं वो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसको डिपिक्ट करता है. बिल्कुल. तो इसलिए मैंने आउट ऑफ नोवेयर मतलब रैंडमली सोचा कि ओके आई एम अ पहाड़न, तो व्हाई नॉट दैट पहाड़ी गर्ल. एग्जैक्टली. एंड इंस्टाग्राम पे है काफ़ी सारे यूज़र नेम जो अभी दैट पहाड़न हो गया, पहाड़न, पहाड़ी, बहुत सारे आ गए, बट ओरिजिनल एसेंस तो मेरे पास ही रहे. ओरिजिनल एसेंस आप ही के पास है. हाँ. तो जैसे कि आपने भी बताया कि आपने सोचा कि मैं पहाड़न हूँ तो मेरे को पहाड़ी गर्ल लिखना चाहिए. हाँ. लोग बाग इस चीज़ को छिपाते क्यों हैं? बहुत सारे लोग इसे छिपाते हैं और इसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि वो अपने आप को, भाई हम चाह तो रहे हैं एक्सप्लोर करना, बट आप जब तक अपना एक्चुअलिटी नहीं दिखाओगे तो उसे कैसे सामने वाला फेथ करेगा उस चीज़ के लिए. एग्जैक्टली. एंड इससे मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ याद आ रही है मेरे सफ़र की. जब मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने अपना ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त कहीं दूसरे शहर के कोनों में बिताया है. तो मैं 17 साल चेन्नई में रह रही थी एंड हिमाचल का मुझे कुछ भी नहीं पता था उस वक्त तक. And somewhere or the other, I happened to come to Solan for my studies. And that's where I truly got inclined towards the पहाड़ी culture. तो उस वक्त जब मैं देखती थी कि ओके धाम होती है, धाम तो पता था मुझे, नाटी होती है जो हिमाचल का फोक डांस है, तो वो सब चीज़ें देखकर ना कहीं होता है कि अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था. तो वो एक क्यूरियोसिटी हमेशा थी मेरे अंदर. एंड उसके साथ साथ जब भी मैं पहले होता था कि हम बताते थे कि हमारे यहाँ शादियों में नीचे बैठकर धाम खाते हैं, पत्थरों में खाते हैं. बिल्कुल. ठीक है. तो बहुत शर्म सी आती थी लोगों को ना सुनने में भी, और मुझे अरे यार तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है. तो कहीं ना हम भी बहुत हिचकते थे बताने के लिए कि अरे यार हमारा कल्चर ऐसा है, ये है. बट धीरे धीरे जब तुम इन डेप्थ में उन चीज़ों को जानते हो, समझते हो और उनके पीछे की स्टोरी जानते हो कि हमारी धाम क्यों नीचे बैठ के खाते हैं, पंडित ही क्यों हमारी धाम बनाते हैं, तो जब तुम उन चीज़ों के बारे में जानोगे तब तुम बिल्कुल भी हिचकोगे नहीं, आप शर्माओगे नहीं अब बताने के लिए. तो आज के डेट पे तो मैं ऐसी हूँ कि हिमाचल के कोने कोने में मेरा फोकस ही यही है कि मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से सबको ये बताऊं कि हमारा कल्चर सिड्डू,
मनाली, इन सब के ऊपर बहुत कुछ है, अभी आपको पता ही नहीं है कुछ जो इंस्टाग्राम पे है एक्चुअली। बिल्कुल, आपके चैनल के नाम से ही ये बिल्कुल क्लियरिफाई हो गया है कि आप चाहती हैं कि जो एक्चुअलिटी है वही दिखाई है। एग्जैक्टली। और एक अच्छी, अगर हम बात करते हैं तो एक जो अच्छे इन्फ्लुएंसर के काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि वो एक्चुअलिटी को दिखाए। आपके क्या कस्टम है, क्या कल्चर है, उसे छिपाने से कोई चीज़ें वो ख़त्म होंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। अगर आप दिखाओगे और लोग बाग उस चीज़ को लेकर प्रेरित रहेंगे, वो तभी तो उनके अंदर वो भावना आएगी कि नहीं, हमें ये जानना चाहिए और हमें करना चाहिए, ये अच्छा है। हाँ, और आज की डेट पे अगर मैं बात करूँ तो मनाली में जितने लोकल्स हैं उससे कई ज़्यादा तो वहाँ पर बिजनेसमैन सेटल हो चुके हैं बाहर से, ठीक है। तो वो जो एसेंस है ना वो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ हिमाचल का। तो अगर आपको प्योरली हिमाचल का कल्चर एक्सपीरियंस करना है तो कोशिश करिए कि आप अननोन ऐसे विलेजेस, छोटे छोटे विलेजेस में, नग्गर विलेज है आसपास, सीथन है, सेंट वेरी जो मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ, तो वैसे वैसी जगहों पे जाने का कोशिश करिए, तभी आप हिमाचल का ट्रू कल्चर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपने इतना अच्छा नाम भी रखा है, और जब आपने इसकी स्टार्टिंग की थी इस चैनल की, तो जब तक आपके 100 व्यूवर्स नहीं हुए थे या आप कोई एक नई स्टोरी बनाई उसके बाद वो पोस्ट की, तो उस समय पे आपको कैसा फील होता था? मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पर आपने किस तरीके से इसको मैनेज किया? तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी सब लोगों ने क्वेश्चन किया था कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ, बिल्कुल। ये क्यों, लाइक वाई। ये एकदम हटके है ना, कुछ नया है, तो हमारी फैमिलीज में या हमसे पहले भी किसी ने नहीं किया है, तो फिर वो होता है जो नहीं किया है तुम क्यों कर रहे हो, एग्जैक्टली। इसलिए फिर बहुत सारे जवाब देने होते हैं। हाँ, तो एक चीज़ ये पता नहीं, लाइक बाय गॉड ग्रेस मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, तो वो कहीं ना ज़िद थी। तो एक बार एक फेलो इन्फ्लुएंसर जो ही हैपेंस टू बी माय फ्रेंड, सो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि श्रुति तुम्हारा गोल क्या है, अगर तुम इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा इसके पीछे गोल क्या है, तुम एजुकेशनल पर्पसेस को इसको चलाना चाहती हो, बिल्कुल भी पैसों से तुम्हें लेना देना नहीं है, या तुम इसको मोनेटाइज भी करना चाहती हो, मतलब तुम इसके थ्रू इनकम भी जनरेट करना चाहती हो। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आज की डेट पे, अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो पहले तो तुम क्यों कर रहे हो। हाँ। वो चीज़ का अगर तुम्हें आंसर मिल गया तो इन आगे चल के 100-200 फॉलोअर्स में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे याद है जब मेरे 100-200 फॉलोअर्स होते थे तो ऐसा लगता था कि क्या मैं कभी 1000 फॉलोअर्स तक भी पहुंच पाऊंगी, क्योंकि ग्रोथ इतनी धीरे होती है ना। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है कम से कम 2-3 महीने, 2021 में मैंने शुरुआत की थी, एंड कम से कम 6-7 महीने तो मेरे कितने 200-300 फॉलोअर्स ही थे। फिर 2022 में जाकर जब पहली बार मेरी एक रील वायरल गई, एंड तब मैंने जाकर सडनली एक बूम देखा, तब मुझे लगा अच्छा ओके। बट उस 1 साल तक मोटिवेटेड रहना, वो बार बार अपने आप को याद दिलाना कि तुम्हारा गोल फॉलोअर्स नहीं है श्रुति, तुम्हारा गोल ये है कि 4 लोग तुम्हारी रील्स देख रहे हैं, उन 4 लोगों के माध्यम से तुम बता सको कि हिमाचल या कोई भी गांव, इनका कल्चर, इनकी महत्वता, तुम ये सब चीज़ें बता सको बस। आपको कभी कभी ऐसा फील नहीं होता, आपने जितना अच्छा नाम रखा है उसके बाद आपको अंदर से फील आता है कि मैं अपने हिमाचल को दुनिया के सामने कितने अच्छे से प्रेजेंट करूं, और जो वहाँ के जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हिमाचल जाना जाता है, एग्जैक्टली। तो मैं उन्हें ख़त्म ना होने दूं। तो आप सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस चीज़ के लिए आपको प्राउड फील होता है या? ट्रूली। तो हाँ, मुझे काफ़ी प्राउड होता है आज के रेट पे। अगेन सेम एक इन्फ्लुएंसर ने मुझसे पूछा था कि श्रुति तुम हिमाचल, जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम पे हर तरह की रील्स आप देख सकते हो, कपल ट्रैवल हो गया, ये हो गया, जो कि लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, कोई लड़का नहीं है मेरे साथ। तो हाँ, मैं टॉक ऑफ द टाउन तो नहीं बन पाती, बट अगेन वो होता है ना कि आप ट्रेंड्स के पीछे मत भागो। हाँ। आप लोग क्या कर रहे हैं,
ये क्या कर रहे हैं, उन पीछे मत भागो और अपना मोटिव क्लियर रखो। आपका विजन क्लियर होना चाहिए हाँ। और आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। आप Exactly. किसी गलत ट्रैक पर नहीं जा रहे। हाँ। तो जो आपके ये एक कैपेबिलिटीज की बात है सोलो ट्रैवल्स की, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है अपने देश में रहकर एक लड़की के लिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं ऐसा करना कि हम अकेले जा सकें, बट फैमिलीज की प्रॉब्लम्स रहती हैं। प्रॉब्लम भी क्या है कि हर एक परिवार का जो जिम्मेदार होता है, चाहे वो फादर हो या फिर ब्रदर्स हों, तो उन्हें हमेशा ही चिंता रहती है कि यार हमारी बेटी या हमारी बहन सेफ है या नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए स्पेशली चाहूँगा कि वो लोग उनकी फैमिली कैसे मैनेज करें और वो खुद उन्हें कैसे एक्सप्लेन करें कि नहीं मैं ठीक हूँ और मुझे ये करने हैं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, एंड स्पेशली फॉर फीमेल ट्रैवलर्स जी मुझे तो ऐसा लगता है ये तो एक दिक्कत है ही, बट लड़कों में भी मैंने देखा है कि ये भी एक दिक्कत है। मतलब लड़कों की भी फैमिली काफ़ी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन करती है कि अच्छा तुम कश्मीर जा रहे हो या कहाँ पे जा रहे हो, तो एटलीस्ट वो सेफ हो। वो कंसर्न तो हर फैमिली रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर रहता ही रहता है। तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने अपनी फैमिली को इनिशियली जब मैं कहती थी कि मुझे जाना है, तो मेरी फैमिली सबसे पहले क्वेश्चन पूछती थी तुम्हारे साथ कौन है। हाँ, सबसे पहला सवाल यही होता एग्जैक्टली तो तुम्हारे साथ कौन जा रहा है, तुम्हारी दोस्त जा रही है, कौन जा रहा है। तो आई वाज लाइक कोई नहीं जा रहा है, मैं ही जा रही हूँ, बस कैसे मैनेज करोगे। तो उनको एक आश्वासन देना कि हाँ तुम कर लोगी, इनिशियली बहुत डिफिकल्ट है, बट एक छोटा सा स्टेप लो, आप कहीं पास जाकर देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आई वुड से एक वीकेंड ट्रिप लेकर देखो, मैं नहीं कह रही स्पीति वैली निकल जाओ, बट एक वीकेंड ट्रिप लेकर देखो। और अगर वहाँ से भी नहीं होता तो बहुत सारी कम्युनिटी ट्रैवल्स आजकल चालू हुई हैं, तो उन कम्युनिटी ट्रैवल्स के साथ आप बैकपैकिंग ट्रिप कर सकते हो, जहाँ पर आपको अपने ही जैसे काफ़ी सारे सोलो ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, जो कि एक ब्लेसिंग है फॉर सोलो ट्रैवलर्स। तो आप उस माध्यम से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो एक तरीके से फैमिली का कंसर्न भी रिजॉल्व हो जाता है कि बेटी अकेली नहीं है, एक कंपनी है वहाँ पर, एक ट्रिप लीडर है, कोई होगा उसको देखने के लिए, तो और बाकी भी ट्रैवलर्स उसको मिल जाएंगे। तो उस तरीके से वो ट्रैवल कर सकते हैं इनिशियली, फिर आगे चल के तो सोलो हो जाएगा। अच्छा, मोस्टली फॉरेन्स में तो यही देखा जाता है कि वो फॉरेनर्स जो होते हैं अपना वीकेंड पर उठाया और अपना निकल गए, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो बेसिकली जब हमें कहीं का ट्रिप प्लान करना होता है और जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो उस ट्रिप के लिए हम सर्च आउट करते हैं कि वहाँ पर अच्छे होटल्स कहाँ हैं या फिर हमें कहाँ होम स्टेज में रुकना चाहिए। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं, जो हमें एक्चुअलिटी में वहाँ फेस करना होता है और जो हमने देखा होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली। तो कहीं पर हमने देखा है कि बहुत अच्छे बेड्स हैं और बहुत अच्छा होटल है, बट जब हमने वहाँ ले लिया तो उसके बाद वहाँ हाइजीनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अपना बेड क्लियर वगैरह ये सारी चीज़ें, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? So, if I'll start talking about hygiene, which is very important, but at the same time, so again, hygiene is very important, and हम सब लोग, of course, it's a basic necessity that every traveler wants. बट जैसे अभी मैं स्पीति वैली गई थी, तो वहाँ पर जो मेरे साथ फेलो ट्रैवलर्स थे, so they were expecting the same level of facilities, I would say, that they were expecting in Delhi. जो उनको दिल्ली में मिलती है वही सेम सर्विसेज वो स्पीति में भी चाहते थे, लाइक कॉन्टिन्यूस वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज़ में ऑनेस्टली बोल रही हूँ स्पीति में टॉयलेट भी नहीं था। सो मुझे याद है जब मैं स्पीति जा रही थी, हम एक पिट स्टॉप में रुके थे जहाँ पर हम खाने पीने के लिए रुके थे, एंड मुझे वॉशरूम जाना था। दैट इज अमेजिंग थिंग आई वुड फील, बट वहाँ पर वॉशरूम थे एंड वो लॉक्ड थे, बिकॉज स्पीति में ड्रेनेज सिस्टम पूरा लाइक जम जाता है। एग्जैक्टली वो सर्दियों के टाइम पे ना पूरा जम जाता है, वहाँ पर पानी की भी बहुत दिक्कत होती है। तो लिटरली आई सर्च फॉर 1 hour। मैंने वहाँ पर जो आर्मी पीपल थे उनसे भी पूछा वॉशरूम कहाँ है यहाँ पर, बट वो भी नहीं मिला मुझे। वी वर सर्चिंग फॉर होटल्स, बट सारे होटल्स बंद थे। नाको, इफ आई रिमेंबर, हाँ नाको ही था, वो नाको जगह का नाम था। बहुत मुश्किल से मुझे एक होम स्टे मिला जहाँ पर सिर्फ एक वॉशरूम फंक्शनल था, जो कि कम से कम 10-15 लोग यूज़ कर रहे थे। तो हाइजीन मैटर में तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि एक वॉशरूम 15 लोग,
फिर ये कैसे होगा? तो आई वुड से कि वेन एवर यू ट्रैवल टू सच प्लेसेस जहाँ पर आपको पता है कि स्पीति में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी जम जाता है, लद्दाख में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यू हैव टू बी प्री प्रिपेयर्ड। आप कैरी करिए हाइजीन, लाइक पी सेफ का काफ़ी ज़्यादा लाइक टी बैग्स आते हैं, स्प्रे आता है, टॉयलेट स्प्रे आता है, तो आप वो सारे हाइजीनिक चीज़ें आप कैरी करने का मतलब हमेशा कैरी करिए। लाइक हम लोग अगेन हम स्पीति की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ पर एक रास्ता पड़ता है खाब संगम। तो वहाँ पर दो नदियों का, स्पीति नदी और एक और नदी है, दो नदियों का संगम होता है। एंड वहाँ पर भी अगेन मुझे वॉशरूम जाना था, एंड वहाँ पर एक वॉशरूम था ढाबे का जो बस बनाया गया था ऐसे 4 टिन की उससे जो दीवार से, एंड वो जोड़ा गया था। एंड आई वाज लाइक ये तो ऊपर सब कुछ दिख रहा है यार। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। एंड वो टिन के उसमें भी स्पेस था। मैंने कहा यार ये तो सब कुछ दिख रहा है, कैसे कैसे जाएंगे। मेरी हाइट इज लाइक 5 feet and while I was standing I could see outside. It was that small. So if a tall person comes तो वो तो पूरा झांक सकता है बाहर पर, लाइक टॉयलेट के बाहर पर। So that was the concern. तो अगेन हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हो खुद अपनी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स या जो मैंने आपको बताया पी सेफ और ये सब कैरी करके, बट एक्सपेक्टेशंस टू दैट लेवल आप मत कैरी करिए उस वक्त ऐसी ट्रिप्स में जहाँ पर इतनी रिमोट लोकेशंस होती है। आपको खुले में भी वॉशरूम जाना पड़ सकता है, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। हाँ, वहाँ पर आप वो दिल्ली वाला सोबोनेस नहीं दिखा सकते। यस, वो तो फिर दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। एग्जैक्टली। अच्छा दैट पहाड़ी गर्ल, तो फाइनली कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो आपके फॉलोअर्स हो और उन्होंने किसी ने आपको ये कहा हो कि ठीक है आप मेरे साथ ट्रिप पर चलिए, कभी ऐसा ये आप किसी फॉलोअर्स के साथ अपने ट्रिप कही है? सो बेसिकली क्या था, बहुत सारे फॉलोअर्स चाहते हैं कि मैं उनके साथ भी कोई ट्रिप प्लान करूं, बट ऐसा हो नहीं पाया है। बट एक्सीडेंटली आई लैंडेड अप ऑन अ ट्रिप विद माय फॉलोअर। सो ये कहानी थी कश्मीर की। सो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू कश्मीर, तो उससे पहले अगेन बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पर वेल टू डू रिसर्च करके जाऊँ। तो मैंने यही इंस्टाग्राम पे डाला था दैट आई एम ट्रैवलिंग टू कश्मीर, कुड यू प्लीज़ हेल्प। तो आई नेवर shy away from seeking out help, चाहे वो किसी से भी हो। If I find a Kashmiri influencer, I would message him personally and ask him आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर सकते हो। एंड बहुत अच्छे लोग होते हैं, कोई मोस्टली सारे अच्छे लोग होते हैं, they won't say you no। ठीक है। तो यही हुआ था मेरे साथ। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था एंड वन ऑफ माई फॉलोअर्स हु हैज़ बीन माई लोयल फॉलोअर, जब मेरे 100 फॉलोअर्स थे तब से वो मुझे फॉलो कर रहे थे, एंड वो हमेशा कहते थे मुझे कि आप कश्मीर आइए, आप कश्मीर आइए, हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने के लिए, आप प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। तो आई वॉज लाइक ओके आई एम कमिंग टू कश्मीर, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मुझे कार चाहिए, बट आई नीड अ सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पर क्या था कि ड्राइवर्स के साथ ही कार्स मिलती है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी वो चीज़। तो ही वॉज़ लाइक, उन्होंने पहली चीज़ वो सुनी एंड ही वॉज़ लाइक आपको कार क्यों रेंट करनी है, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। अच्छा। एंड आई वॉज लाइक रियली। मैंने कहा आप मुझे जानते नहीं है, अब मैं जानती हूँ कि दैट पहाड़ी गर्ल है, बट आप कार कैसे दे सकते हो मुझे? इतना अपनापन मुझे कभी भी फील नहीं हुआ किसी से। एंड दैट गाय वॉज लाइक कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ही केम टू पिक मी अप श्रीनगर एयरपोर्ट पे, एंड वहाँ पर फिर हम लोग अपनी होम स्टे गए। वहाँ पर ही मेट माई फ्रेंड्स, एंड यही था सोचा तो यही था कि ओके गाड़ी ड्रॉप करेंगे, मिलेंगे, ओके बाय, हो जाएगा। बट टू माई सरप्राइज ही वाज, कश्मीरी लोग इतने हम्बल हैं और इतने अच्छे हैं कि अपेरेंटली माई फ्रेंड्स गॉट सो कम्फर्टेबल, एवरीवन गॉट सो कम्फर्टेबल दैट ही वाज स्टेइंग विद अस फॉर 2 days। या एंड उसने अपनी गाड़ी हमें दी, एंड ही लिटरली टुक अस आउट फॉर अ डिनर एज वेल। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे बिछड़ने से ज़्यादा तो उसके लिए रो रहे थे कि अरे यार आदिल
हमने तो खैर नहीं देखा कश्मीर को अभी तक, हाँ। रियलिटी बताऊं चलती हूँ। अभी एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, हाँ तो उसमें तो जिस तरीके से दिखाया है और आप जिस तरीके से कह रही हैं, तो चीज़ें तो काफ़ी अपोजिट हैं। एग्जैक्टली। कि हमने तो ये जाना है कि भाई कश्मीर में मोस्टली टेररिस्ट रहते हैं या फिर आर्मीज होती है, तो ही लोग रहते हैं, बाकी घूमने फिरने का तो कुछ इतना सीन रहता नहीं है। बट जैसे कि आप बता रही हैं इतने सपोर्टिव लोग हैं वहाँ के, तो फिर तो वहाँ जाना बनता है। एग्जैक्टली। एंड जब से आर्टिकल 370 हटा है वहाँ से, तब से जो मुझे आदिल से खुद जानने को मिला है कि कश्मीर इतना वेलकमिंग हो गया है टूरिस्ट के लिए। वहाँ पर लोग इजीली कम्यूट कर पाते हैं आज के डेट पे बिना डर के। क्योंकि मुझे याद है आदिल मुझे बता रहे थे कि एक डाउनटाउन जगह है वहाँ पर जाना भी बहुत खतरनाक होता था, क्योंकि वहाँ पर हर दूसरे दिन में कोई ना कोई अटैक्स होते रहते थे एंड ये चीज़ें होती रहती थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब कश्मीर में फर्स्ट पीवीआर भी खुला था, वो उनके लिए एक लग्जरी है। आप समझ रहे हैं, हमारे लिए तो पीवीआर आम बात है, बट कश्मीर में ये पीवीआर होना उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। एंड ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ हम सोचते हैं कि यार ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वहाँ वो लोग इतनी अहमियत देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, खुशी बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगता है जो सिटी में कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो ठीक है श्रुति, अब हम भी कश्मीर का प्लान करते हैं जाने। बिल्कुल। और आपके हिसाब से हमें ट्रिप कहाँ से कैसे कैसे, एक वो गुलमर्ग जगह है वहाँ पर, और आपके हिसाब से किस तरीके से ट्रिप वहाँ की प्लान करनी चाहिए और मिनिमम कितने डेज की ट्रिप होनी चाहिए जिससे कि कंफर्टेबली वहाँ घूम कर आ सके? ओके, सो जो मैंने आइटिनरी फॉलो करी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थे, तो मैं वो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी। तो अगर आपको कश्मीर जाना है और आप बेसिक प्लान करना चाहते हैं विद योर फैमिली या विद योर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कश्मीर जाने के लिए आप या तो फ्लाई करके जा सकते हो या बाई रोड जा सकते हो जम्मू होकर। तो बेटर ऑप्शन फ़्लाइट ही होती है, कम ईजी होती है अगर आप रोड ट्रिप नहीं करना चाहते तो। और वहाँ पर जाकर आप, जैसे मैंने जितनी भी आइटनरीज देखी हैं कश्मीर की, टिपिकली सब यही फॉलो करते हैं कि श्रीनगर में स्टे करते हैं 5-6 दिन, और श्रीनगर तो गुलमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग से फिर वापस श्रीनगर आते हैं, फिर श्रीनगर से सोनमर्ग जाते हैं, वापस श्रीनगर आते हैं। मुझे ये नहीं करना था। अच्छा। तो हमने पहले दिन श्रीनगर में स्टे किया था, फिर हम लोग गए थे गुलमर्ग। गुलमर्ग में आप गंडोला राइड एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि विंटर फील है। अगर आप समर्स में जा रहे हो तो आप बिल्कुल भी गंडोला मत जाइए, एक्सपेंसिव भी पड़ेगा आपको और आपको वो फील नहीं आएगी जो आपको विंटर्स में आती है गंडोला की। तो अगर आप समर्स के टाइम पे कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हो तो आप गुलमर्ग स्किप कर सकते हो, या गुलमर्ग जाना भी है तो वहाँ पर लैवेंडर फार्मिंग होती है, तो आप लैवेंडर्स के बगीचे देख सकते हो, द्रंग जा सकते हो, समर द्रंग, वो चीज़ें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम गए थे पहलगाँव में भी हमने पहलगाँव में स्टे नहीं किया था, हम गए थे अरू वैली विच इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहाँ पर बी प्रिपेयर्ड, वहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आते, सिर्फ BSNL चलता है। तो जब मैं अरू वैली में थी तो आई रिमेंबर वी वर कट ऑफ फ्रॉम द टाउन एंड किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, किसी से कुछ नहीं होता, नेटवर्क भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी वहाँ पर, फिर भी इट वाज द मोस्ट पीसफुल लाइट। बिकॉज जब आप सोशल मीडिया ये सब चीज़ों से दूर रहते हो ना और आप नेचर को ट्रूली एक्सपीरियंस कर पाते हो, आई फील दैट्स व्हेन यू हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो जो आप वहाँ जा सकते हो, अरू वैली एक्सपीरियंस करते हो, पहलगाँव में बेताब वैली जा सकते हो, ठीक है। फिर अगेन हमने पहलगाँव स्टे किया था, देन पहलगाँव से हम सीधा गए थे सोनमर्ग में भी हम लोगों ने ताजीवास ग्लेशियर, जहाँ पर बजरंगी भाईजान, रेस 3 काफ़ी सारी शूटिंग्स हो रखी है, हमने वो ट्रैक किया था। फिर हम सोनमर्ग से गए थे कारगिल। आप कारगिल स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपको कारगिल जाना है तो वहाँ पर जोजिला पास से होते हुए, जो कि अगेन इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जोजिला टनल अभी जो बन रहा है, अभी बना नहीं है, तो काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो आप चाहते हो तो आप कारगिल जा सकते हो। एंड वहाँ के जो रोड्स थे, लेट मी टेल यू, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट रोड्स फॉर अ रोड ट्रिप। तो काफ़ी अच्छा था। हम कारगिल गए थे, फिर हम वापस श्रीनगर आए थे। तो काफ़ी हेक्टिक आइटिनरी थी मेरी, बट आप
ये चीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच श्रुति।